कालवाचक, स्थानवाचक, परिमाणवाचक, रीतिवाचक। कालवाचक की डिफिनेशन क्रिया के होने का समय बताने वाले क्रिया विशेषणों को कालवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे आज, कल, वार, माह, सप्ताह, पक्ष, वर्ष, ऋतु, बजे, समय, अवधि आदि आदि बताने वाले शब्द। जैसे मैं अभी अभी आया, अभी अभी, ये अभी अभी कालवाचक है, ये समय का बोध कराते हैं आया हूं, ये कालवाचक है। वे अभिकारी शब्द जिन्हें लिंग वचन कारक के आधार पर बदला ना जा सके उन्हें अभिकारी शब्द कहते हैं। अभिकारी शब्दों को 4 भागों में डिवाइड किया गया है। क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक। अब क्रिया विशेषण की डिफिनेशन, वे विकारी शब्द जो क्रिया की विशेषता को बताते हैं उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे राधा चलती है, राधा चलती है, राधा करता है, जबकि चलना एक क्रिया है। लेकिन दूसरी सेंटेंस में राधा धीरे या तेज चलती है, तो यहाँ चलना क्रिया है, लेकिन चलना की विशेषता क्या है कि वो धीरे या तेज चलती है। तो धीरे तेज ये क्रिया की विशेषता बताते हैं, इसीलिए क्रिया विशेषण यह क्रिया में, यहाँ इसमें स्थानवाचक क्रिया विशेषण यह क्रिया के होने, स्थान, दिशा आदि का बोध कराने वाले क्रिया विशेषण को स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे वह आगे गया, तो आगे स्थान है, आगे, पीछे, ऊपर, नीचे, दाएं, बाएं, तो इसकी पहचान ये आगे पीछे, ये स्थानवाचक की पहचान है। स्थानवाचक को भी 2 भागों में डिवाइड किया गया है, स्थिति सूचक और दिशा सूचक। स्थिति सूचक के अंतर्गत यहाँ, वहां, जहां, तहां, आगे, पीछे, आमने सामने, ऊपर, पास, निकट, सामने, दूर, प्रत्यक्ष आदि। जबकि दिशा सूचक में ये बताया गया है, इन शब्दों का इस्तेमाल किया गया है, जैसे इधर, उधर, किधर, दाएं, बाएं आदि। अब नंबर 3, परिमाणवाचक। परिमाणवाचक की डिफिनेशन यह है, यह क्रिया की मात्रा का बोध कराते हैं। परिमाणवाचक में क्या है? क्रिया की मात्रा, बहुत है, थोड़ी है, कम है, बिल्कुल है, अत्यंत है, अतिशय, क्रिया की मात्रा का बोध कराते हैं। इसके अंतर्गत कौन कौन से शब्द ट्रांसलेट में प्रयोग किए जाते हैं? जैसे बहुत, जरा, थोड़ा, बड़ा, बिल्कुल, अत्यंत, अतिशय, कुछ, लगभग, काफी, एक एक कर, यथेष्ट, केवल, किंचित, प्राय आदि शब्द आते हैं। जैसे इसके उदाहरण, सीता बहुत सोती है, तो सीता, इसमें परिमाणवाचक शब्द कौन है? बहुत। जैसे राधा थोड़ा खाती है, तो इसमें परिमाणवाचक शब्द थोड़ा। रीतिवाचक क्रिया विशेषण क्रिया के होने का ढंग तरीका बताने वाले क्रिया विशेषणों को रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। इस क्रिया को स्वीकृत, निषेधता, निश्चितता व अनिश्चितता का बोध कराने वाले शब्द भी शामिल है। जैसे उदाहरण, राधा सरपट दौड़ती, सरपट, ठीक है। सीता सचमुच आई। निश्चय। अब इसके अंदर निश्चार्थक शब्द के अंतर्गत कौन कौन शब्द आते हैं? जैसे बेशक, सचमुच, वस्तुतः, हाँ। अनिश्चार्थक शब्द के अंदर प्रायः, कदाचित, संभवतः। स्वीकारार्थक शब्द के अंदर हाँ, ठीक, सच आदि शब्द आते हैं। कारणार्थक शब्द के अंतर्गत अतः, इसलिए, क्योंकि। निषेधार्थक शब्द के अंतर्गत ना, नहीं, मत। आवृत्तिपरक, सरासर, फटाफट। अवधारक हाँ, भी, भर, मात्र, तो आदि शब्द आते हैं। क्रिया विशेषण अगर अर्थ के आधार पर क्रिया विशेषण 4 प्रकार के, लेकिन अगर प्रयोग के अनुसार क्रिया विशेषण 3 प्रकार के। कौन कौन से? साधारण क्रिया विशेषण, संयोजक क्रिया विशेषण, अनुबंध क्रिया विशेषण। अब साधारण क्रिया विशेषण की डिफिनेशन है, यह किसी उपवाक से संबंध नहीं रखता है। साधारण क्रिया विशेषण किसी भी उपवाक से कोई संबंध नहीं रखता है, उसे साधारण क्रिया विशेषण कहते हैं। उदाहरण, जगदीप अब करे तो क्या करे। दूसरा उदाहरण, श्याम जल्दी आ जाना, ठीक है, ये जल्दी आ जाना। और संयोजक क्रिया विशेषण की डिफिनेशन है, इसका संबंध उपवाक्य से, इसका उपवाक्य से संबंध रहता है। उदाहरण, जब
जब काम नहीं, जब काम ही नहीं तो लाभ कहाँ, लाभ कहाँ से। ये संयोजक क्रिया विशेषण का उदाहरण है। अब अनुबंध क्रिया विशेषण की डिफिनेशन है, किसी क्रिया विशेषण का प्रयोग, किसी क्रिया विशेषण का प्रयोग निश्चय के लिए होता है। इस क्रिया विशेषण का प्रयोग अनुबंध क्रिया विशेषण का प्रयोग निश्चय के लिए होता है। किसके लिए? निश्चय के लिए होता है। जैसे उसने देखा तक नहीं, निश्चय है, ठीक है, उसने देखा तक नहीं। धन्यवाद। रूप के आधार पर क्रिया विशेषण, रूप के आधार पर क्रिया विशेषण तीन प्रकार, कौन कौन सी? मूल क्रिया विशेषण, यौगिक क्रिया विशेषण, स्थानिक क्रिया विशेषण। मूल क्रिया विशेषण की डिफिनेशन, जो किसी अन्य शब्दों के मेल से नहीं बनता है, जो किसी अन्य शब्दों के मेल से नहीं बनता है, उसे मूल क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे राधा बहुत दूर है, राधा बहुत दूर है, ये मूल है, दूर है, दूर जाती है, राधा बहुत दूर जाती है। वह अचानक आ धमका, वह अचानक, अचानक, ये क्या? मूल क्रिया विशेषण, अचानक आ धमका। नंबर 2, यौगिक क्रिया विशेषण की डिफिनेशन है, जो किसी दूसरे शब्द या प्रत्यय जोड़ने से बनते हैं, जो किसी दूसरे शब्द या प्रत्यय जोड़ने से बनते हैं, उसे यौगिक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे रात प्लस भर बराबर रात तक, दिन प्लस भर दिन भर, जहां प्लस तक जहां तक, वहां प्लस तक वहां तक। स्थानिक क्रिया विशेषण, जो बिना रूपांतरण के किसी विशेष स्थान पर आ जाते हैं, उन्हें स्थानीय क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे राधा बैठकर खाती है, तो स्थानीय क्रिया विशेषण क्या है? बैठकर खाना, बैठकर। वह अच्छा गाती है, तो कैसा स्थानीय क्रिया विशेषण क्या है? अच्छा, अच्छा गाती है। और क्रिया विशेषण की कुछ पहचान, अव्ययीय भाव के समस्त पद का प्रयोग क्रिया विशेषणों में होता है। अव्ययीय भाव के समस्त पदों का प्रयोग क्रिया विशेषणों में, जैसे वह आजीवन काम करता है, अमरण काम करता है आदि। जैसे भाववाचक संज्ञाओं या विशेषणों में, भाववाचक संज्ञाओं या विशेषणों में पूर्वक जोड़कर क्रिया विशेषण बनते हैं। जैसे श्रद्धा पूर्वक, कुशल पूर्वक आदि। अगर क्लास अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि कम समय में